Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is find the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 5000 for 2 years at 9% per annum. देखो यहाँ पर क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। यहाँ पर गिवन है कि रुपीज़ 5000 थे, ठीक है, और उन पर 2 ईयर्स के लिए 9% के रेट से हमको इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। इंटरेस्ट कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट मीन्स हमको सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और फिर दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इनके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले बताता हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो यूजफुल हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, PRT/100। दैट मीन्स प्रिंसिपल, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, यहाँ से स्टार्ट होते हैं थोड़े कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले सेकंड से। देखो, अगर क्या होता है कि कोई प्रिंसिपल हमने ब्याज पर दिया, इंटरेस्ट पर दिया, और फर्स्ट ईयर हमने पी का रेट लगाया, सेकंड ईयर पर हमने क्यू के रेट से और थर्ड ईयर पर हमने आर के रेट से इंटरेस्ट लगाते हैं और कंपाउंड एनुअली करते हैं, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला रहेगा एज इक्वल टू पी 1+P/100। देखो, ये वाला भी प्रिंसिपल और ये क्या है, पी रेट वाला है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एज इक्वल टू पी 1+P/100 मल्टीप्लाई 1+Q/100 मल्टीप्लाई 1+R/100। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि क्या, रेट हर साल अलग अलग रहा इसलिए। बट अगर रेट हर साल एक जैसा रहता है, ठीक है ना, कितने भी साल हों, ये तो हमने 3 ईयर्स के लिए कहा, अब कितने भी ईयर्स हो सकती हैं, हम सेम करते जाएंगे इस वाले फॉर्मूले में आगे। बट सपोज कितनी भी ईयर्स हैं और हमारे एक जनरल फॉर्मूला लिखना है, रेट जबकि सेम रहता है हर साल, तो क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू पी 1+R/100 होल पावर एन। यहाँ पावर एन हो जाएगा ऊपर, जितने भी एन का मीन्स है कि कितने ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो एन की वैल्यू 2, 3, 4 वही हो जाएगी, ठीक है। बट ये कब फॉर्मूला काम होगा, जब एनुअली कंपाउंड होगा, कंपाउंडेड एनुअली। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि अमाउंट हमको बतानी है क्या होगी अगर इंटरेस्ट जो लगता है वो कंपाउंड होता है हाफ ईयरली पर। देखो, एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। दैट मीन्स जो पावर यहाँ पर देखो, एनुअल वाले में एनुअली जब कंपाउंड हो रहा है तो एन की वैल्यू, एक साल की वैल्यू 1 मानी जाएगी, 2 की वैल्यू 2 मानी जाएगी। बट जब साल के अंदर हाफ ईयरली हम काउंट करेंगे तो कितने हाफ ईयरली होंगे? 2। तो एन की वैल्यू भी डबल हो जाएगी ना, एक साल के अंदर 2, 2 ईयर्स के अंदर कितने होंगे? 4 हाफ ईयरली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू क्या कर देंगे, डबल करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर 2 ईयर्स दे रखे हैं तो 2 का मीन्स हो गया एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2n×2। और 3 है तो 3×2 = 6। और सिमिलरली हम जब एन की वैल्यू डबल करते हैं तो रेट को हाफ कर देते हैं, ठीक है ना। एन डबल होगा, रेट हाफ होगा। तो फॉर्मूला आप ये वाला याद रखो मेन, और बस ये समझो कि जो हाफ ईयरली है तो एन डबल कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, और आर, आर की जगह क्या कर दिया, आर को हाफ कर दिया, R/2 कर दिया। बाकी सेम फार्मूला है, एज इक्वल टू पी 1+R की जगह R/2/100 और एन की जगह n×2 कर दिया, ऐसे समझ लो। थर्ड फॉर्मूला में नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर हम क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली का मीन्स होता है कि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर, ये समझो। दैट मीन्स एक साल में अगर हम उसके 4 पार्ट्स कर दें एक साल के, दैट इज 3 मंथ्स के 4 पार्ट हो सकते हैं। तो अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा अमाउंट हर बार, तो एन की वैल्यू देखो एक साल में 4, दैट मीन्स एन अगर 1 ईयर दे रखा है तो हम उसको 4 कर देंगे, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी 1 ईयर पे। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट 4 टाइम, अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने हाफ ईयरली वाले में किया था, 2 से मल्टीप्लाई तो रेट को 2 से डिवाइड, ऐसे यहाँ पर एन की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई तो रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। बट ये कब करेंगे हम, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा। बाकी सेम फार्मूला, एज इक्वल टू पी 1+R, आर की जगह R/4/100 मल्टीप्लाई सॉरी पावर एन, एन की जगह n×4 हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। इससे निकल के आता है अमाउंट। दैट मीन्स एक साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, 2 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा, 3 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट क्या रहेगा। अगर सपोज
स्टार्टिंग में अमाउंट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 500 था, और इंटरेस्ट लगने के बाद 2 ईयर्स के बाद सपोज 600 हो गया अमाउंट, यानी प्रिंसिपल 500 था और अमाउंट 1 साल या 2 साल बाद जो भी इंटरेस्ट लिया था उसके बाद 600 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 600 में से 500, दैट मीन्स अमाउंट में से हम पी माइनस करके तो निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, ए माइनस पी। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन सारे फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, भूल गए होगे आप। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। तो एक तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो लास्ट वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। लेकिन सी आई इक्वल टू ए माइनस पी के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए कि ए क्या है और पी क्या है। तो देखो पी तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमको ए कैलकुलेट करनी होगी, और एनुअली कहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। तो इन सबको यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100, पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5000, आर की वैल्यू 9 के रेट से, टी की वैल्यू 2 ईयर्स के लिए है, अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 की 50 के आगे की ये दोनों कैंसिल, तो 50 और 2 100 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 900 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 900 रुपीज़। अब हम बात करते हैं, देखो हमको क्या करना है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए ए माइनस पी करना होगा, बट पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली कहा है, और कंपाउंड एनुअली के लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया था, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, ये वाला, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, देखो पी की वैल्यू तो गिवन है 5000, रख दी वैल्यू, फिर 1 की जगह 1 प्लस आर की जगह कितना दे रखा है, 9% का रेट है, 9/100 की पावर n की जगह 2 ईयर्स के लिए कहा है, तो 2 वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप करोगे, कैसे करोगे सॉल्व, थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद ही करना कंप्लीट सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5000, तो ये है ही, मैं ब्रैकेट वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। तो ब्रैकेट वाला पार्ट देखो, अभी 100 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस 100 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 1 में करेंगे, 100 बन जाए 100, और प्लस 9 था ऊपर तो 9 ऐड हो जाएगा, 109 अपॉन नीचे 100। मैं केवल ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और पावर 2 थी ना। अब हम क्या करेंगे, पावर 2 है तो हम इसको कह सकते हैं कि 109 मल्टीप्लाई 109, ठीक है ना। मैं पावर को हटा के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट मीन 109, और नीचे भी 100 की मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स, इसको हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, देखो ऊपर 5000 था ये, इसकी 0 कट करते हैं, 2 0 से 2 0 कट हो गई, अभी एक 0 बची है ऊपर, कोई बात नहीं, 50 से हम सीधा 100 को कट कर देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स। अब आपको क्या करना है, 109 की मल्टीप्लाई 109 में करनी है, ठीक है, और जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो जब आप ऐसा करोगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5940.5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर देना है, इससे आपका क्या कैलकुलेट हो गया, ए अमाउंट कैलकुलेट हो गई आफ्टर 2 ईयर्स। अब अमाउंट कैलकुलेट हो गई, अब हमें क्या करना है, हमें सी आई कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए की वैल्यू हमारी आई है 5940.5, ये माइनस पी की वैल्यू तो स्टार्टिंग में गिवन है 5000 रख दी, प्रिंसिपल यही था, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 940.5, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारा ये हो गया। तो हमारे पास अब देखो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा आ गया 900, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है 940.50, ठीक है ना, 940.5 ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि इनका डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमको क्या करना है, 940.5 में से 900 को माइनस कर देना है, सी आई में से एस आई को माइनस कर देना है, तो 40.5 रुपीज़ आ गया। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो फॉर्मूले, इसमें क्या है, फॉर्मूले है मेन, आपको सारे फॉर्मूले का यूज़ समझना है बस।
तो इनका यूज़ करो और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, मनोज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹64,000 इन ए पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट 7/1/2% पर एनम। ठीक है, देखो जो मनोज है उसने क्या किया, ₹64,000 डिपॉजिट किए पोस्ट ऑफिस में 3 years के लिए, जब रेट कितना था 7/1/2% था। तो आपको बताना है कि व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, जब वो मैच्योरिटी होगी, दैट मीन्स जब वो 3 years कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखो ये आपको पी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, ये पी दे रखा है। 3 years ये क्या दे रखा है आपको, एन की वैल्यू दे रखी है। ये क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना पहले, 2 7 जा 14 and 1 15/2% ऐसे, ठीक है ना, 15/2%। अब आपसे पूछा है ए की वैल्यू, व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योर, दैट मीन्स सीधा सीधा ए पूछा है इसमें, तो पर एनुअम के हिसाब से हो रहा है, एनुअली हो रहा है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली। तो एज इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सिंपल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको बस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो सारी चीज़ें दे रखी हैं, पी भी दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है, और आपको ए कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट करके अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।